जो ये त्याग का जो मार्ग है, ये एक साधना का जो मार्ग है, ये कैसे आपने अपना लिया, तो आप इस संबंध में दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप इस प्रकार से शहर की जो जो विभूतियाँ हैं उनको लाइट में लाते हैं। और आपने जो प्रश्न किया उसका मैं ये यही जवाब देना चाहूँगा कि जैसे मैं अभी आपसे एक चीज़ कहूँ कि ये सामने जो नारियल का पेड़ है या आम का पेड़ है, और इस पेड़ में अगर मैं कहूँ कि इसमें से ये जो फल लग रहे हैं, इतने अच्छे अच्छे फल लग रहे हैं, इसका कारण क्या है? तो इसका एक ही जवाब होगा कि एक छोटा सा बीज था, उस बीज को ला करके इस उर्वरा संपन्न मिट्टी में जब डाला गया और उसको अनुकूलताएं मिली तो वो अपने आप बढ़ करके और इस रूप में खिल गया। तो कहने का मतलब है कि एक हर जीव के साथ में उसका बीज रूप में एक संस्कार होता है। अर्थात इनका कहना है कि व्यक्ति के पुनर्जन्म के भी एक संस्कार, लंबे समय के संस्कार होते हैं, अनंत समय के संस्कार होते हैं। बिल्कुल, जीव के साथ में उसके कर्मों के संस्कार हमेशा रहते हैं, जो भी वो करता है तो उसके डिपॉजिट होते रहते हैं। लेकिन वर्तमान में दर्शक आपसे जानना चाहेंगे कि आपका प्रेरणा का स्रोत क्या रहा, किसने आपको प्रेरित करा कि आप सन्यासी हो गए, तपस्या का मार्ग आपने चुन लिया, साधना का मार्ग चुन लिया? तो कम शब्दों में आप कुछ बातें दर्शकों को बताएं। हाँ, तो पहली बात तो यह है कि जैसे वो जो नेचुरली चीजें हैं वो तो है संस्कार। अब आपने जो बात कही कि फिर भी मान लीजिए कि बीज तो है, लेकिन उस बीज को जो अनुकूलता मिलेगी तभी जाकर के तो प्रफुल्लित होगा, प्रस्फुटित होगा और उस रूप में आएगा। तो आपके कहने का मतलब है कि वो कौन सा माहौल मिला वो जिसकी वजह से बाहरी क्या वातावरण मिला आप जिससे आप यहाँ पहुंचे, साधना के मार्ग में पहुंचे? तो मेरा जो जन्म है स्थल है वो एक करजोदा गांव है छोटा सा, और वहां पर बचपन से ही मैंने देखा कि वहां पर कबीरपंथी संतों का आगमन होता था और बचपन से उनके सानिध्य में, उनके चरणों में बैठने का सौभाग्य मिला। तो उससे एक प्रेरणा मिली और वो जगह, और कई तरह के जैसे मिथक किसी के जीवन के साथ में जोड़े जाते हैं। तो अगर मैं उस मिथक के रूप में अपनी बात कहूँ, अच्छा, तो मैं ये कह सकता हूँ कि बचपन से ही मुझे प्रकृति का एक वरदान था, या क्या था कि जो सफेद वस्त्र पहनने का एक मन था। अच्छा अच्छा अच्छा। पहले मुझे बचपन से क्रिकेट का बहुत शौक था। हाँ। और मेरा मन था कि क्रिकेटर बनकर के एक सफेद पोशाक पहन करके देश का प्रतिनिधित्व करें। अच्छा। उसके बाद में पढ़ाई लिखाई में जब मशगूल हो गए तो फिर अपना जो करियर बदला, तो फिर सफेद कपड़े पहन करके डॉक्टर बनने का फिर विचार था। इसका मतलब जो आपके सामने जो यहाँ पे विराजमान है, ये नहीं है कि भाई ऐसे पढ़ाई लिखाई नहीं की और विज्ञान के विद्यार्थी रहे और डॉक्टर बनने का जिनका सपना था, अब वो डॉक्टर से किस प्रकार यहाँ पर एक संत जीवन में रूपांतरित हो गया। तो देखिए, जीवन का लक्ष्य है वो आप किसी भी पद पे रहो, जीवन का लक्ष्य सेवा करना होता है। चाहे आप कहीं पर भी जाए। तो संतों के सानिध्य में बैठते बैठते ये चीज प्राप्त हुई कि आपको सेवा से ही जीवन में निर्मलता आती है, जीवन सफल होता है, किसी भी क्षेत्र में आप रहो। लेकिन जिनका उद्देश्य जीवन में सेवा के साथ साथ में पैसा भी कमाना है और लौकिक जो प्रतिष्ठा स्थापित करनी है, वो उस क्षेत्र में भी जाते हैं। हमारे साथ में पढ़ने वाले हमारे जो सहपाठी थे और विद्यार्थी समकक्ष थे पढ़ाई लिखाई में, तो आज नौकरी में है, तो हमसे कहा करते हैं कि आप तो अभी हमारे साथ में अच्छी पोस्ट पे होते हैं। इसका मतलब ये यहाँ पर बताया गया है कि भाई दो उद्देश्य है। आज मान लो साइंस विज्ञान इनका विषय रहा है, तो डॉक्टर भी बनना चाहते थे, लेकिन इनका ये कहना है कि दो बातें हैं। एक तो व्यक्ति सेवा का जो भाव है, तो सेवा के साथ साथ व्यक्ति पैसा भी कमाना चाहता है, तो कोई टीचर बनना चाहता है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, वकील बनना चाहता है, लेकिन इनका भाई यहाँ तो केवल सेवा का ही भाव था। तो रही बात ये प्रेरणा के की बात करें तो गाँव में जो संत महात्मा आते जाते रहते थे, तो एक सत्संग का भी, इसका मतलब सत्संग का एक विशेष प्रभाव रहा। एक आपके बिल्कुल पूरा गांव है वो पूरा कबीरपंथी रहा है, और जो पारिवारिक पृष्ठभूमि रही है वो 3 पीढ़ियों से कबीरपंथी है, तो वो भी एक तरह से माहौल अनुकूलता मिली। तो प्रिय मित्रों, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि ये जो संसार वर्तमान में देखा जाए तो ये आपको एक आश्चर्य होगा कि संसार कहाँ जा रहा है। भोग विलास, संसार का जो आकर्षण हमें देखने के लिए मिलता है, कहाँ पर युवा पीढ़ी जा रही है। और एक आश्चर्य है कि समस्त प्रकार का जो घर त्याग दिया, माता पिता, एक फिर भी एक ये सेवा का जो भाव है, एक बड़ा आश्चर्य। तो ये इस तरह की जो आप वर्तमान में किस तरह क्या सोच रख रहे हो, किस तरह से लोगों को क्या संदेश देना चाहोगे, क्या संदेश देने की कोशिश कर रहे हो, क्या चिंतन है आप? देखो, वर्तमान पीढ़ी के जो लोग हैं तो उसको ही मैं देना चाहूंगा कि अपने जीवन को संभाल करके रखना है।
सब कुछ जीवन में प्राप्त होता है, हाँ। सब कुछ हम इकट्ठा करते हैं वो जीवन के लिए होता है। बिल्कुल। लेकिन यदि जीवन ही नहीं बचा, जैसे मालिक हो तो मालिक के लिए सब कुछ होता है, जी। और यदि मालिक की रुग्ण हो जाए, बीमार हो जाए, लाचार हो जाए तो